मनुष्य भक्ति साधना तो करता है, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध करता है और उसके साथ साथ नशे का भी आदी हो जाता है। कोई भांग को भोले का प्रसाद जानकर पी लेता है, तो कोई मदिरा को भैरव जी का प्रसाद जानकर पी लेता है और इन्हीं भगवानों की आड़ में अपने विकारों को छुपाने का प्रयास करता है। ऐसी ही कुछ कहानी है उत्तराखंड के निवासी टीकम जी की। टीकम जी भी पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे और साथ ही यह नशे के भी आदी थे। टीकम जी नशे को छोड़ना चाहते थे, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर टीकम जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और तुरंत नाम दीक्षा लेने की ठानी। दर्शकों, आज टीकम जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हो गया हूँ। मेरी सारी बुराइयां छूट गई हैं और मैं एक सच्चे भक्ति मार्ग पर लगा हूँ। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि जिस नशे को सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलकर भी नहीं खत्म कर पा रही है, उस नशे को लोग संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनकर ही त्याग देते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। सुनते हैं टीकम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी टीकम दास। टीकम जी आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से हूँ। टीकम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश मैंने अगस्त 2020 में लिया। टीकम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी किया करते थे? जी भक्ति साधना तो वैसे बचपन से ही परमात्मा की चाह थी, भगवान की चाह थी, किंतु हमारे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में देवी देवता, भूत पितृ, दिष्टा पाप, पता नहीं कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा साधना होती थी। फिर भी उसके साथ साथ मैं सुबह उठ के हनुमान चालीसा, साईं के 108 नाम जाप और सभी देवी देवताओं के जितने मैंने मंत्र जहाँ जहाँ से इकट्ठे किए थे, जिसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण भी नहीं है, मैं वो सभी मंत्रों का जाप करता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत श्रद्धा से भक्ति साधनाएं किया करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी इसका कारण दो है कि क्यों आए और कैसे आए। पहले जैसे मैं क्यों आया, बचपन में मैं एक बार अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ गया था, तो वहाँ पे एक वैद्य जी बोलो या वैसे तो वो दारू पीते थे, मेरे दादाजी लगते थे और उनको शायद कुछ ऐसी शक्ति उनके अंदर थी कि जिनको वो बोल देते थे वो हो जाता था। जैसे उन्होंने हमारी मामी को बोला था कि आपके पेट से बच्चा निकलेगा तो वो मरा हुआ निकलेगा, तो वैसे ही हुआ। किसी एक लड़के को सुबह कह दिया कि आज तुम कहीं जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तो उसने विश्वास नहीं किया कि ये पिया हुआ बोल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। तो मैंने उनसे पूछ लिया था एक बार कि दादाजी मेरा हाथ भी देख लो, तो उन्होंने कह दिया कि बेटा हाथ तो नहीं देखूंगा, चेहरा देख के बता दिया था कि 35-36 साल की उम्र में तुम्हारी खांसी से मौत हो जाएगी। तब मैं नशा नहीं करता था, लेकिन बाद में मैंने नशा भी करना शुरू कर दिया था और दिन भर जैसे भांग पीता था। सुबह कोई कुछ खाता नहीं था, दिन में कुछ नहीं खाता था, शाम को 2 पैक लगा के 2 रोटी खा पाता था और दिन भर भांग भी पीता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, ये नशा भी करता था। तो इनसे तंग आकर मैं चाहता था कि मेरा ये नशा छूट जाए, लेकिन वो छूटता नहीं था। मैंने सोचा कि अपने आप को एडमिट कर लूँगा नशा मुक्ति केंद्र में, लेकिन वहाँ से आए हुए लोगों को देखा कि 6-6 महीने वहाँ रहते हैं, पैसे 50-50, 60-60 हज़ार दे के आए, 6 महीने की कमाई भी गई। और मेरी परिस्थिति तो ऐसी थी कि परिवार में मैं ही एक कमाने वाला था कि मेरे ऊपर डिपेंड भी थे, परिवार निर्भर भी था। तो मैंने कहा, और फिर आने के बाद ही ये लोग फिर से नशा शुरू कर देते हैं, छूटता है नहीं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जब एक बार बाज़ार में, हमारे यहाँ सैया एक बाज़ार पड़ता है, 70-80 गांव के लोग वहाँ आते जाते हैं सामान खरीदने, तो एक बार पुस्तक सेवा में कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे। उनके हाथ में मैंने देखी पुस्तक में लिखा था ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कितने की है किताब, की 20 रुपये की है और 3 किताबें जो है 50 रुपये की, 60 रुपये की, तो मैंने वो चारों किताबें ले ली थी। 4 किताबें मैंने उनसे ली और वो लेने के बाद मैंने उसमें, जब मैंने पिछले पेज में पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है,
शीरा वाली दुर्गा के पति कौन है और हमें कर्मदंड क्यों भोगना पड़ता है या नहीं भोगना पड़ता है, ऐसे कुछ उसमें हेडलाइंस थी कि जिससे मैं चौंकना हो गया। तो मैंने उसको पढ़ना तो शुरू किया था लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाया। तब मेरा एक भतीजा था, वो मेरे से वो पुस्तकें ले गया और मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। किंतु मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है मेरे लिए ये वरदान साबित हुआ। शाम को जब मैं 2 पैक लगाने के बाद खाना खाता था और बिस्तर में पड़ जाता था तो यूट्यूब पे मैंने एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मैंने सुन लिया और उसमें 3 बातें मुझे ऐसी अजीब लगी जो समाज में मुझे पहली बार सुनने को मिली। जैसे उन्होंने वेदों से प्रमाणित किया कि कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, परमात्मा पाप नाश कर देते हैं। और दूसरा कि परमात्मा असाध्य रोग का भी नाश कर देते हैं। तीसरा कि अगर साधक की आयु भी समाप्त है तो उसकी आयु को भी बढ़ा देते हैं। और ये तीनों बातें आज तक न किसी ने बताई थी, बल्कि इसका विपरीत बताते थे कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा और मौत कोई टाल नहीं सकता है। ये चीज़ें उल्टी बताया करते थे। लेकिन परमात्मा ने उसमें ये भी, संत रामपाल जी महाराज ने उसमें ये भी बताया, गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 और 24 में, कि शास्त्र के विरुद्ध मनमाना आचरण और मनमानी पूजा करने वाले साधक को ना सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है और ना उसको परम गति। 24वें श्लोक में भी बताया था कि अर्जुन, इससे तेरे लिए आध्यात्म के उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य की दशा में स्थिति में तुझे शास्त्र ही प्रमाण है, इसके विरुद्ध कुछ मत कर। तो ये हमें पता ही नहीं था जी इसके बारे में। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने मन बना लिया कि मेरा, और मैंने कुछ भक्तों के इंटरव्यू भी मैंने देखे। इंटरव्यू में मैंने देखे कि कई भक्तों का नशा छूटा है शास्त्र अनुकूल साधना करने से। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद कई भक्तों की बीमारियां दूर हुई, कई भक्तों की पथरियां गायब हो गई, कई भक्तों के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बताए थे और वो ऑपरेशन करने ही नहीं पड़े, और उन्होंने रिपोर्टें भी साथ में ला रखी थी बड़े बड़े अस्पतालों की। तो तब मुझे विश्वास हुआ कि ये ही सही मार्ग है और मोक्ष मार्ग भी है। तो तब मैंने मन बना लिया कि मैं दीक्षा लूँगा। मैंने और मेरी पत्नी ने एक साथ नाम दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा करते थे, आप भांग बहुत ज़्यादा पीते थे और आप खाना तभी खाते थे जब आप शराब पी लिया करते थे। फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी समस्या दूर हुई, आपका नशा छूटा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद लाभ तो बहुत हुए। आध्यात्मिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, व्यावसायिक लाभ हुए और शारीरिक लाभ हुए। अब शारीरिक लाभ में जैसा मेरा नशा था, वो जिस दिन मैं नाम उपदेश लेने गया उस दिन भी मैं बीड़ी पी के गया था। मैं उस दिन भी भांग पी के गया कि वहाँ जाने के बाद ना मिले। लेकिन उसके बाद मैंने आज तक नशे को हाथ भी नहीं लगाया है और मैं किसी को बीड़ी लाकर भी नहीं देता हूँ, तम्बाकू लाकर भी नहीं देता हूँ। मुझे तो ये लाभ हुआ है। और जो मुझे दादाजी ने, उन्होंने बताया था कि 35-36 साल में तुम्हारी उम्र है और तुम्हें जो है खांसी होगी और खांसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो मैं वैसे भी मरना था और वैसे भी मुझे, क्योंकि उस चीज़ की परेशानी थी, टेंशन रहती थी, तो टेंशन में भी मुझे मरना था। वो टेंशन भी मेरी समाप्त हो गई। उससे बड़ा लाभ ये हुआ कि मेरी पत्नी को कमर में दर्द रहता था पीछे हमेशा, और मैं दवाई ले ले के थक गया था। देवी देवताओं के पास मंदिर मंदिर भटक गया था और उनकी बच्चेदानी में रसूली भी थी मेरी धर्मपत्नी की। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो कमर का दर्द तो उसी समय ठीक हो गया। तब मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी हमें जो है ये ऑपरेशन कराना है। वैसे मैंने इंटरव्यू देखे थे कि कई भक्तों के बिना ऑपरेशन ठीक हुए थे, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे ऑपरेशन ही कराना है, किंतु डॉक्टर कर नहीं रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने अरदास लगाई तो मुझे स्वयं जो है डॉक्टर ने फ़ोन किया, और जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन किसी और का होना था, सामान किसी और से मंगवाया था, किंतु उन लोगों को दूसरे दिन ऐसी ऐसी दिक्कतें आ गई कि उनके ऑपरेशन ना होने के बाद, जबकि हमारा 4 दिन बाद ऑपरेशन होना था, लेकिन वो जो सामान उनके लिए मंगाया था उसी सामान में ऑपरेशन मेरी पत्नी का हो गया। और मेरी लड़की को टांगों में दर्द रहता था, टांगें इतना दर्द करती थी, पैरों में दर्द होता था, तो रात को ठंडे पानी से सिकाई करना पड़ता था, बार बार उठ के जो है उसकी सिकाई होती थी। तो जी उसको भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलाई। तो जिसी दिन से लड़की को नाम दीक्षा दिलाई थी उस दिन से वो ठीक तो हो गई थी, किंतु कुछ दिन वो अपने मामा के यहाँ गई तो वहाँ कुछ लोगों ने उसको भड़का दिया कि तेरे बस का नहीं है। उसने वो भक्ति छोड़ दी थी। जब भक्ति छोड़ दी तो उसको फिर वो दिक्कत शुरू हो गई।
तब उस समय उससे पहले डॉक्टर ने मेरी बेटी को लगभग वो 15-16 साल की अभी 11 कक्षा में पढ़ रही है, तो उसको डॉक्टर ने कान में उसके दिक्कत थी, पस निकलता था, ऑपरेशन के लिए बोला था। तो फिर वो दिक्कत हो गई, टांगें भी दर्द होनी शुरू हो गई। उसके बाद मेरी लड़की ने फिर मैंने नाम शुद्धिकरण करवाया कि बेटी तैने गलती कर दी। तब उसने बोला पापा मैं फिर से नाम शुद्ध करवा लेती हूँ। मैंने कहा अब पहले ज्ञान को समझ ले, नहीं तो तुझे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ दिन मैंने टाला, फिर ज्ञान समझा, उसने सत्संग सुनती रही टीवी पे, तो उसने बोला कि मेरा नाम शुद्ध करवा दो, तो उसका नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद मेरी बेटी आज भी कहती है कि पापा मुझे पता ही नहीं चला मेरा कान का दर्द कहाँ चला गया और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है अब, और मैं ये भक्ति कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा नशा छूटा, मेरी बेटी की दिक्कत दूर हुई, कान का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, मेरी पत्नी के कमर का दर्द था वो ठीक हुआ, ऑपरेशन हो गया। पापा का ऑपरेशन भी अगर 2 महीने नहीं होता, उनकी पानी भर गया था यहाँ कोहनी में, तो वो डॉक्टर ने कहा था कि ये बाजू काटनी पड़ती। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब मेरे पास ना तो पैसे थे, और क्योंकि दोनों का ऑपरेशन एक साथ में कैसे करवा पाता, दोनों जगह कैसे रहता, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था करा दी कि पापा का ऑपरेशन भी हुआ और भक्तमती मेरी पत्नी का ऑपरेशन भी हुआ और सारे काम शुद्ध हुए। मेरी पत्नी का जो ऑपरेशन है उसमें डॉक्टर इसलिए टाल मटोल कर रहे थे क्योंकि उनका कहना ये था कि ये रिस्क है, और जिसमें मेरी पत्नी को डर ये भी था कि शायद कैंसर भी हो सकता है, कई लोगों ने डरा भी दिया था। किंतु संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद जब डॉक्टर ने खुद फ़ोन किया और ऑपरेशन किया, तो वो ऑपरेशन बिल्कुल सफल और कामयाब रहा। आज मेरी पत्नी घर का सारा काम कर रही है और बिल्कुल ठीक है। सर जी, लाभ तो इतने मिलते हैं कि उतने गिनवाने फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। मेरा जो व्यवसाय है, मैं स्वरोजगार के तौर पे पशु पालन में जो है पशुओं से संबंधित ट्रीटमेंट और एआई वर्कर का काम करता हूँ। किंतु उस समय स्थिति ये थी कि जितना कमाता था वैसे भी कमाई कम होती थी और वो नशे में भी चला जाता था। उसके बाद मेरी कमाई में इतनी बरकत हुई है कि मैं अकेले परिवार में हूँ और पूरा परिवार संभाल रहा हूँ और परिवार में कोई कमी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी कमाई में दुगुनी बरकत हुई है। सर, जब तक आप नशा नहीं करते थे तब तक आप खाना नहीं खा पाते थे। नशा समाज में एक गंभीर विषय बना हुआ है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर नशा छोड़ दिया है। आज लाखों दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो भी लोग आज के समय में, ऐसे तो 90% से ऊपर लोग हैं जो नशा करते हैं, और ये एक माहौल बन गया, एक परंपरा बन गई है कि जब शादी ब्याह होता है, हमारे क्षेत्र में तो मैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, तो वहाँ पे जब शादी वगैरह होती है, विवाह होते हैं, तो वहाँ पे दारू और मांस तो बिल्कुल परोसा जाता है। और लेकिन ये चीज़ छूटना भी संभव नहीं है जब तक सद्भक्ति नहीं करते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर ही ये नशा छुड़वा सकते हैं। और ये जो हम गलत काम करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद अपने आप ही छूट जाती है। क्योंकि वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा और पूर्ण संत के रूप में परमात्मा स्वयं आए हुए हैं पृथ्वी पर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए वैसे तो हर चैनलों पर, विभिन्न चैनलों पर टीवी में सत्संग आते रहते हैं, दिन में भी, सुबह भी, शाम को भी उनका सत्संग आता है। किंतु आजकल के ज़माने में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत से सत्संग लाइव चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए जो टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं या मोबाइल पर सत्संग आते हैं, उसके नीचे पीली पट्टी है, उन पे आश्रम के फ़ोन नंबर्स हैं, उन नंबर पे कॉल करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं और उन नंबर से आपको नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता दे दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहिब। आज वर्तमान में स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो कि सर्व समाज को सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत साहिब जी। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें
संत रामपाल जी महाराज ऐप वो सब्सक्राइब करें, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।